अब अपन शुरू करते हैं छत्तीसगढ़। पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे तब तो बनेगा है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास। तो ये जो टॉपिक है आपका, यहाँ से छत्तीसगढ़ का गठन होगा। यहाँ से फिर अपन सिस्टमेटिक आगे बढ़ेंगे। पहले छत्तीसगढ़ का भूगोल पहले पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ के भूगोल में मैं आपका कोशिश करूंगा कि बहुत कुछ इंडियन और वर्ल्ड रिस्पेक्ट में भी अपन लेते चलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, है ना। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का इतिहास अभी मैप से बताऊंगा मैं इसको आपको। इसको हमको शुरू करना है। देखो, बिफोर 1853, 1853 में आइए आप। 1853 से पहले देखो, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, नागपुर के नागपुर में जो मराठा थे, नागपुर के मराठा के सबॉर्डिनेट अधीन थे। मराठा के अधीन था हमारा छत्तीसगढ़। ओके। 1853 में, इन 1853, 1853 में जो है आपका, इस समय लॉर्ड डलहौजी, देखो लॉर्ड डलहौजी जो है, ये बने आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब थे, बन तो 1948 में गए थे। तो लॉर्ड डलहौजी आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने जो है, आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, ये लेके आए थे आपका रूल ऑफ लैप्स। हड़प नीति इसको बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका हड़प नीति। और इस हड़प नीति के तहत, हड़प नीति लागू किए, और इसी के तहत जो है ना, नागपुर नागपुर जो है आपका लागू किए, और इसी के तहत नागपुर आपका अंग्रेजों के अधीन आ गया। नागपुर में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। ओके, इसको आप भारतीय इतिहास में पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। ब्रिटिश शासन शुरू हुआ कहाँ, आपका नागपुर में। और नागपुर के अधीन कौन थे, हम लोग थे। कहने का मतलब हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ओके, ये पॉइंट याद रखना है, 1853। अब देखो इससे आगे 1857 का जो है आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार ऑफ इंडिया। ओके, भारत की आजादी का प्रथम लड़ाई हुआ है। और इस वार से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। एक क्या परिवर्तन हुआ, अभी तक भारत में ब्रिटिश शासन था, लेकिन ब्रिटिश शासन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। देखो, भारत में जो है आपका, भारत का शासन धीरे धीरे आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा। आपका फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट वार से जो है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी अभी तक इंडिया में शासन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी से शासन जो है आपका ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश के महारानी को, इस महारानी थी, है ना, ब्रिटिश महारानी, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया को ट्रांसफर हो गया। महारानी विक्टोरिया बोली भाई कि अब आप यहां पर शासन नहीं करोगे, आपका शासन खराब है,
इसीलिए इंडिया के लोग आपके खिलाफ क्या किए, यहाँ पर विद्रोह किए हैं। तो अब आप अपना शासन हमको ट्रांसफर करो, अब हम खुद शासन करेंगे। और इस प्रकार से महारानी विक्टोरिया जो है आपका भारत का शासन 1858 में 1858 में जो है अपने हाथों में ले ली। ओके, 1858 में आपका महारानी विक्टोरिया शासन अपने हाथ में ले ली। इससे भारत में जो है डायरेक्ट ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन के महाराजा या महारानी, उनके हाथों में चला गया। ओके, और तभी जो है आपका देखो, पहले तो आपका 1858 में फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब आप पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में। गवर्नमेंट ऑफ फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इसी एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो इसी एक्ट से ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में लिया। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना। और जब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की महारानी से महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया इस समय ब्रिटेन की महारानी थी, तो महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद भारत के शासन चलाने के लिए ब्रिटिश संसद जो है कानून बनाना शुरू किया। और ब्रिटिश संसद जो कानून बनाया ना, उस पहला कानून 1861 में बना। 1861 में 1861 में फर्स्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया। फर्स्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया। प्रथम भारत परिषद अधिनियम, ये भारत परिषद अधिनियम है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, अधिनियम, कानून। एक्ट का मतलब कानून बना था। ओके, पहले 1857 का फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर ऑफ इंडिया हुआ, यहां से शासन ट्रांसफर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया। फिर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने जो है भारत के शासन को आपका विधिवत तौर पर लीगल वे में अपने हाथों में लेने के लिए फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। फिर भारत में शासन करने के लिए पहला कानून जो बनाया उसका नाम है फर्स्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से। ये जो आपका फर्स्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, इसी एक्ट के तहत इसी एक्ट के तहत नागपुर नागपुर जो है, नागपुर ब्रिटिश शासन जो भारत में था ना, उसका एक राज्य बना। जब नागपुर को अपने अधीन ले लिए तो इसको 1861 में एक राज्य बना दिए, और जब नागपुर एक राज्य बना तो हमारा छत्तीसगढ़ भी नागपुर राज्य में शामिल हो गया।
छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य को उस समय प्रेसिडेंसी बोलते थे, तो नागपुर प्रेसिडेंसी में शामिल हो गया। ओके, ये याद रखना है। समझ में आया? देखो, है ना। अब यहां पर ध्यान दे, देखो ऐसा, ये देखो, ये जो था ना, ये था, ये नागपुर राज्य बना। तो नागपुर राज्य बना, तो 1861 में देखो, ये जो भाग है ये हमारा, ऐसा, ये छत्तीसगढ़ था, ये था छत्तीसगढ़। और इस समय के जो छत्तीसगढ़ था ना, ये छत्तीसगढ़ था। इस छत्तीसगढ़ में ये देखो, ये रायपुर, इसको थोड़ा सा यहां से ऐसा बनाना, देखो पहला ये नागपुर, दूसरा ये संबलपुर, तीसरा ये बिलासपुर। तो ये बिलासपुर, ये तीन क्या बने आपका, जिला बने 1861 में। ये तीन जिला बनेगा छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, इतना ही था। देखो, ये बस्तर है, ये बस्तर इधर था नीचे, और ये सरगुजा है। और ये सरगुजा जो है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं था, ये सरगुजा बंगाल स्टेट में था, बंगाल में था, नागपुर स्टेट में ही नहीं था। मैं बात कर रहा हूं 1861 का। 1862, देखो, तो ये नागपुर प्रेसिडेंसी में सम्मिलित हुआ। तो 1861 1861 में छत्तीसगढ़ में तीन जिला बना। पहला जिला आपका रायपुर, दूसरा बना आपका संबलपुर, और थर्ड आपका बिलासपुर। देखो, ये तीन हुआ। जब ये हो गया 1862, 1862 नागपुर राज्य जो था, नागपुर राज्य में 5 संभाग बना, कमिश्नरी बना, 5 संभाग बना, 5 संभाग बना 1862 में। 5 संभाग में एक संभाग ये, पहला संभाग नागपुर, दूसरा देखो ये बना, दूसरा जबलपुर, ये नागपुर के ऊपर में जबलपुर है। तीसरा ये बना सागर, सागर संभाग बना। ये देखो, ये झांसी बेटा, ये ग्वालियर है। पहला नागपुर बना, दूसरा जबलपुर, तीसरा सागर, और चौथा जो है ना, ये चौथा बना गोदावरी। ये गोदावरी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में आता है। गोदावरी संभाग बना चौथा। और इसी गोदावरी संभाग में बस्तर को सम्मिलित किया गया। बस्तर जो है गोदावरी संभाग का हिस्सा था, याद रखना है। पहला संभाग नागपुर, दूसरा बना जबलपुर संभाग बना ये,
सब कब की बात है आपका 1862। और एक संभाग बना गोदावरी, 4 हो गया। पांचवा संभाग बेटे, पांचवा संभाग ये बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या बना आपका संभाग, और ये कब बना आपका 1862। और इसमें 3 जिला थे, एक रायपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा बिलासपुर। ऐसा था देखो। 1905 में, देखिए आपका 1905 में, 1905 में ये सरगुजा मर्ज होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर होगा, छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर होगा बंगाल से 1905 में, और मर्ज होगा 1948 में। अब बस्तर मर्ज होगा 1948 में। जिला बनाएंगे, याद है, जब जिला बनेंगे तब छत्तीसगढ़ में क्या होंगे, मर्ज। ऐसा नागपुर राज्य में 5 संभाग बना। पहला संभाग बना नागपुर, नागपुर खुद एक संभाग बना। दूसरा बना जबलपुर, और तीसरा जो है सागर। चौथा गोदावरी, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र को आज भी गोदावरी जिला है आंध्र प्रदेश में। और पांचवा बना हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी कितने जिले थे, 3। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।